जिन्नात और शैतानों के वजूद पर कुरानी दलीलें। जादू, जिन्नात और शैतानों के बीच एक गहरा ताल्लुक होता है, बल्कि जादू की बुनियाद ही जिन्नात और शैतानों पर होती है। कुछ लोग जिन्नात के वजूद का इनकार करते हैं और इसी वजह से वे जादू की हकीकत को भी नहीं मानते। लेकिन कुरान और हदीस में जिन्नात और शैतानों के अस्तित्व पर वाज़ेह दलील मौजूद है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कई जगह जिन्नात और शैतानों का जिक्र फरमाया है, जिनमें से कुछ आयतें मैं आपको बताता हूँ। सूरह अहकाफ 46-29 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और याद करो जब हम कुछ जिन्नों को तुम्हारी तरफ ले आए जो कुरान सुन रहे थे। इस आयत से जाहिर होता है कि जिन्नात का अस्तित्व हकीकत है और वे कुरान को सुनते और समझते भी है। सूरह अनाम 130 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिन्नों और इंसानों, क्या तुम्हारे पास हमारे रसूल नहीं आए जो तुम्हें हमारी आयतें पढ़कर सुनाते और तुम्हें इस दिन से डराते। इस आयत में जिन्नात को खिताब किया गया है, जो उनके अस्तित्व का एक और वाज़ेह दलील है। सूरह जिन 72-1 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कह दीजिए कि मुझे यह वही आई है कि कुछ जिन्नों ने कुरान सुना और कहा कि हमने एक अजीब कुरान सुना है। यहाँ पर जिन्नात के कुरान सुनने और उससे मुतासिर होने का जिक्र है। इससे पता चलता है कि वह कुरान सुनते और समझते हैं। सूरह जिन 72-6 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और कुछ इंसान जिन्नों की पनाह लेते थे जिससे उनकी सरकशी और बढ़ जाती थी। इस आयत में बताया गया है कि कुछ लोग जिन्नात की मदद हासिल करने की कोशिश करते थे, जिसका परिणाम उनके लिए और भी ज्यादा नुकसानदेह होता था। सूरह माइदा 5-91 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, शैतान तो यही चाहता है कि शराब और जुए के जरिए तुम्हारे बीच दुश्मनी और नफरत पैदा कर दे और तुम्हें अल्लाह की याद और नमाज से रोक दे। यहाँ शैतान के कामों को बयान किया गया है कि वह इंसान को गुमराह करने के लिए मुख्तलिफ तरीके अपनाता है। सूरह नूर 24-21 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ ईमान वालों, शैतान के कदमों पर मत चलो। इस आयत में वाज़ेह तौर पर शैतान के रास्ते से बचने की नसीहत की गई है। जिन्नात और शैतानों का जिक्र कुरान मजीद में कई बार किया गया है, जो उनके हकीकी वजूद को साबित करता है। कुरान में लफ्ज़े जिन 22 बार, लफ्ज़े अलजान 7 बार, लफ्ज़े शैतान 68 बार, लफ्ज़े शयातीन 17 बार आया है। यह तादाद इस बात का सबूत है कि जिन्नात और शैतानों का जिक्र कुरान में तफसील से किया गया है। यहाँ तक कि सूरह जिन पूरी तरह से जिन्नात के बारे में है। इन कुरानी आयतों से यह बात वाज़ेह होता है कि जिन्नात और शैतानों का वजूद एक हकीकत है और वे इंसानों पर असर अंदाज भी हो सकते हैं। जो लोग उनके वजूद का इनकार करते हैं, वे कुरान की आयतों को नजरअंदाज कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हम इन आयतों से सीखें और अल्लाह की पनाह मांगे और शैतान के बहकावे में न आए। अल्लाह ताला हमें अपने दीन पर कायम रखे और हर शैतानी वसवसे से हमारी हिफाजत फरमाएं। आमीन। मजिद इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल इस्लामी वाक़ियात और मख्फी दुनिया को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज।